मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम राठौर। मैं हूं अंबिका शर्मा। मैं हूं पद्मा बेरवा। आप दोनों ने द केरला स्टोरी फिल्म देखी है, तो मैं पहले अंबिका जी आपसे जानना चाहूंगी कि फिल्म की स्टोरी कैसी लगी आपको? फिल्म की स्टोरी बहुत ही अच्छी रही। इसके अंदर जो मुद्दा उठाया गया है केरला का, कि कैसे वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनको बहलाया फुसलाया जाता है, कैसे उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें एक उस राह में ले जाया जाता है जहाँ पर आगे कोई भविष्य नहीं है। आखिर कैसे उनके साथ में ये सब कुछ होता है, यही सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई स्टोरी इसे कह सकते हैं, कि एक बिल्कुल आम सा मुद्दा उठा करके और उसके बारे में पूरी तफसील से हमें बताया गया। पद्मा, आपने भी फिल्म देखी है, आपकी फिल्म के बारे में राय क्या है? वो मूवी हमको ऐसे लग रही थी कि ये रियल में भी होता है। ये रियलिस्टिक स्टोरी है वैसे, पर बहुत अच्छी स्टोरी है। इसको ये मूवी लड़कियों को देखनी चाहिए, जिससे जागरूक रहे सभी गर्ल्स। फिल्म की स्टोरी में जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सच्चाई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं काल्पनिक आधार पर है, तो आप क्या मानते हो कि वाकई में फिल्म किसी सच्चाई पर आधारित है या इसे भी किसी काल्पनिक कहानी की तरह दर्शाया गया है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ये फिल्म है, तो इसे पूरी तो हकीकत नहीं कहा जा सकता। कुछ हकीकत और कुछ फसाना तो उसमें शामिल होगा ही होगा। तो ये फिल्म है, इसे सच्चाई को लेकर के उठाया गया, लेकिन इसके अंदर कुछ एक हमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति भी कहेंगे कि किस तरीके से जो हीरोइन है उसे सीरिया ले जाया गया और कैसे वो उन धोरों पर भागती हुई वो बचती है उनसे, और कैसे वो अमेरिकन जो आर्मी है उसके अंडर में आती है। तो कुछ तो इसमें फसाना बिल्कुल ऑब्वियस हम जानते हैं कि है ही, लेकिन हाँ, हकीकत है कि कैसे वो लड़कियों के साथ में उन्हें बहला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। पद्मा, आपने भी देखी है, तो आपकी क्या राय है कि फिल्म में वाकई में कुछ सच्चाई है या फिर फिल्म पूरी काल्पनिक आधार पर ही बनाई गई है? फिल्म में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो लड़कियों का मुद्दा उठाया, उन लड़कियों का मुद्दा वाकई में ऐसा था? अपन पूरा नहीं बोल सकते क्योंकि वो मूवी है, तो उसमें थोड़े चेंजेस रहेंगे, वो अपनी तरफ से भी इफेक्ट डालेंगे। तो उसमें थोड़ा काल्पनिक है और थोड़ा रियलिस्टिक है उसमें। तो हम ये बता सकते हैं कि उसमें गर्ल्स के लिए जो बताया गया है वो रियलिस्टिक है। जो गर्ल्स ने स्ट्रगल किया, उसमें जो गर्ल्स के लिए दिखाया गया है वो। जैसे कि अगर बात करें कि जैसे कि अभी कपिल सिब्बल है, उसने इस फिल्म को बैन करने के लिए मुद्दा उठाया। कपिल सिब्बल लगातार याचिका लगा रहे हैं कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि वाकई में फिल्म को बैन करना चाहिए या फिल्म को देखना चाहिए, या लोग उससे जाने और उसकी सच्चाई जाने कि वाकई में इस तरीके की घटनाएं होती हैं और उससे लड़कियों को सतर्क, लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी सतर्क रहना चाहिए कहीं ना कहीं? देखिए, मुद्दे तो हमेशा उठाते रहे हैं, हर राजनेता उठाता रहा है, लेकिन अगर हम कपिल सिब्बल की बात करें तो वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। तो वो मेरी तरफ से तो पूरी तरीके से नकार देना की बात है, क्योंकि किसी भी फिल्म को बैन कर देने से सिर्फ उसके ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती। आगे भी ऐसी फिल्में आती रहेंगी। तो ये तो एक तरीके से आपके हाथ बांध देने वाली बात हुई कि बॉलीवुड को पूरी तरीके से रोक दिया जाए कि वो अपनी तरफ से कोई भी फिल्म नहीं दिखा सके। और सच्ची घटनाओं पर अगर कोई भी फिल्म आधारित होती है तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से मानती हूँ कि वो समाज को एकदम झकझोरती है, उसे जगाने का काम करती है। तो वो कहीं ना कहीं परेशानी तो देता ही है। तो इस तरीके से इसको रोक देना या इसके ऊपर बैन लगा देना तो किसी तरीके से भी सही नहीं कहा जा सकता। और लड़कियों के लिए ये फिल्म देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि उन्हें बाहर समाज में, हमारे देश के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और यंगस्टर की जहाँ बात करें तो यंगस्टर जो गर्ल्स हैं वो जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं, जैसा इसमें तीनों जो हीरोइन हैं उनके ऊपर पूरी फिल्म एक तरह से घूमती है उस रूम के अंदर, तो उन लड़कियों ने जैसे ही अचानक अपने घर से बाहर निकली, हॉस्टल लाइफ जी, तो उसमें कैसे वो अचानक बिल्कुल अनजान लोगों के संपर्क में आने से कैसे उन्होंने अपना रास्ता खो दिया। तो वो चीज़ भी उन लड़कियों को सीखने की ज़रूरत है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो अपने जो रूट्स हैं उनको ना छोड़ें। पद्मा, आपने भी फिल्म देखी है, आप एक युवा हैं, तो आप क्या सोचती हैं कि क्या वाकई में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या लड़कियां अगर घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए? लड़कियां घर से बाहर निकलनी चाहिए, ये अच्छा है, पर लड़कियों को संभल के रहना चाहिए बाहर के, जैसे खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए। और बाहर जिससे भी बात करें इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि किसी भी लड़के पे जाके या किसी पे भी ऐसे जल्दी भरोसा करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे इस मूवी में दिखाया गया, उन तीनों गर्ल्स ने किसी और पे ट्रस्ट कर लिया, उस लड़की पे ट्रस्ट कर लिया,
तो उनका खतरनाक रहा उन पे वो ज़्यादा। मतलब आप कहना चाहती हैं कि अगर आप बाहर भी रहें, जैसे रहें, लेकिन इतनी आसानी पर से किसी पर भरोसा ना करें और खुद की सेफ्टी जो है उसका पहले ही ध्यान रखें। बिल्कुल, यस। अब जिस तरीके से इस फिल्म की बात की जा रही है, तो अभी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में एक विद्यार्थी ने इस फिल्म को देखने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला। उसके बाद में 2 गुटों में जिस तरीके से आपसी लड़ाई हुई है, जिसमें एक गुट के जो लोग हैं उनमें से कम 5 से 6 अभ्यर्थी जो हैं वो घायल भी हुए। पुलिस बीच बचाव करने गई, उनको बचाया। तो क्या इस फिल्म के जरिए हिंसा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? क्या वाकई में फिल्म में ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि जिससे लोग आपस में लड़ें या फिर इस तरीके से दंगे भड़कें? देखिए, हर फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ, अगर रियलिस्टिक फिल्म है तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही कश्मीर फाइल्स भी आई थी, हाँ, तो उसके अंदर भी इसी तरीके की चीज़ें थी और वैसा ही मुद्दा उठाया गया था कि इस फिल्म के ऊपर बैन लग जाना चाहिए। काफ़ी उसके ऊपर भी बहुत जगह आगजनी भी हुई और बहुत उसको रोकने के लिए कदम भी उठाए गए, लेकिन फिल्म फिर भी चली, लोगों ने देखा और पसंद भी किया। पसंद नापसंद सबकी अपनी अपनी होती है कि किसी को कोई चीज़ पसंद आती है और किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो वो सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। और जहाँ तक दंगे भड़कने वाली बात है, तो ये तो अपनी सोच है। यंगस्टर जो है उसे इस चीज़ को जानना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे समाज में दिखाई जा रही है और उसके ऊपर हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। जिस तरीके से पद्मा, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो हमेशा से उठता आया है, पहली बार नहीं उठा है। तो आपने फिल्म में देखी, तो क्या आपको लगता है कि ये किसी समाज को, किसी धर्म को बांटने का प्रयास कर रही है? हाँ, वो कर रही है, पर ऐसा रियल में नहीं होना चाहिए कि धर्म को अलग से बांटा जाए, क्योंकि सारे धर्म एक जैसे हैं। पर ये लोगों की सोच है कि सब धर्म अलग अलग है। भगवान एक होता है पर उसमें सबको अलग अलग दिखाया गया है। हिंदुओं के धर्म वो भगवान को अलग दिखाया गया है और मोमडनों के भगवान को अलग, अल्लाह को अलग दिखाया गया है। जबकि ऐसा नहीं है, सब एक रहता है, ऊपर वाला सबको एक जैसा बनाता है। पर वो लोगों की सोच है कि वो क्या मानते हैं अपने यहाँ को। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि धर्म सबका अलग अलग है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप धर्म को मानते हैं, आपको जिस धर्म को मानना माने, पर उससे बढ़कर जो इंसानियत है उसको भी आप साथ लेकर चले। बिल्कुल। Yes. तो जिस तरीके से आपने दोनों ने फिल्म देखी है, तो फिल्म के अंदर एक दृश्य दिखाया है कि लड़कियों के माइंड को वॉश किया गया है, कि वो घर से बाहर निकली और उनके माइंड को वॉश किया, हिंदू से उनको मुस्लिम बनाया गया। तो आप क्या मानती हैं कि किसी भी लड़की हो या लड़का, क्योंकि इस फिल्म में हालांकि लड़कियों की स्टोरी दिखाई है, लेकिन अगर देखा जाए तो कई ऐसे इस फिल्म के बाद में केस भी निकल कर आए हैं जिसमें कई लड़के हैं, उन्होंने भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया है या अलग अलग धर्म को अपनाया है। तो क्या किसी का माइंड वॉश करना इतना आसान होता है कि वो धर्म ही परिवर्तन कर ले? देखिए, धर्म परिवर्तन की बात अगर आती है तो एक जब बच्चा युवावस्था में जाता है तो उस समय उसका जो दिमाग होता है वो इतना परिपक्व होता है कि वो बाहर जाकर के सभी से बात कर सके, समझ सके और नई नई चीज़ों को जानने की उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। ऐसे समय में अगर उसे बिल्कुल आराम से और तसल्ली से किसी चीज़ के बारे में धीरे धीरे, ये भी एक पूरी साइंस है कि आप किस तरीके से किसी का ब्रेन वॉश कर सकते हैं या उसके दिमाग में कोई नई चीज़ डाल सकते हैं। तो ये भी जो पूरा प्रोसेस होता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पूरा प्रोसेस एक साइंस के थ्रू ही काम करता है। कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बच्चे को या युवा को उसकी जानकारी के अंदर किसी धर्म के बारे में, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के बारे में ही जाना जाता है या मुस्लिम धर्म ही उनसे परिवर्तित करवाया जाता है। क्रिश्चियन भी आजकल बन रहे हैं बहुत सारे युवा, तो उनको धीरे धीरे उस धर्म से परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन अगर पूरा उसको समझ के और सीख के और फिर उस चीज़ के ऊपर कदम बढ़ाया जाए तो बिल्कुल मैं मानती हूँ ये आसानी से किया जा सकता है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से भी प्रयास किया जाए तो कहीं ना कहीं वो संभव है, इतना मुश्किल बिल्कुल संभव है। तो ये हमेशा ये क्यों होता है कि कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन हिंदू क्यों नहीं बनता? हमेशा हमने देखा है कि हिंदू धर्म से कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, मतलब हिंदू ही क्यों अपना धर्म परिवर्तन? क्या कारण है इसके पीछे? क्या हमारी संस्कृति इतनी पिछड़ रही है या हमारे जो संस्कार हैं बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को जो दिए जा रहे हैं, कहीं उन संस्कारों में कमी तो नहीं रह गई? देखिए, संस्कारों में तो कभी कमी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता गया उसी तरीके से हम धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति है उससे थोड़ा हम पीछे रह गए। मतलब हमारी संस्कृति हमारे जो बड़े बुजुर्ग सीखते थे और हमें सिखाने की कोशिश करते थे, वो चीज़ हमने उतनी निर्वहन नहीं की। ये युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी कमजोरी हम हिंदुओं में मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप जानते हो तो पहले युवा चोटी रखा करते थे। हाँ,
वो चोटी उनकी छूट गई। छूट गई। तो क्यों, उस चोटी के पीछे के भी एक साइंस हुआ करता था। आप जनेऊ पहना करते थे, उस जनेऊ के पीछे भी एक साइंस हुआ करता था। आप अपने धर्म से जुड़े रहते थे, लगातार उसके बारे में आपको नॉलेज रहती थी कि किस तरीके से आपको उस जनेऊ के जो नियम है उनका पालन करना है। अगर आप शिखा रखते हैं तो उसके नियमों का पालन करना है। तो हम जैसे जैसे हमारी संस्कृति से पीछे उसको छोड़ते गए, तो वैसे वैसे हम हमारी संस्कृति से अलग होते गए। और यही वो समय था जब जो बाहरी संस्कृति थी उसने उनको जड़ों को पूरी तरीके से पकड़ के रखा। पद्मा, फिल्म के अंदर एक दृश्य दिखाया गया जहाँ लड़कियों को हिंदू से मुस्लिम बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं उनको एक दवाइयाँ या नशीले पदार्थ की हम बात करें कि नशीली दवाइयाँ उनको खिलाई गई। तो क्या लगता है कि किस तरीके से नशीली दवाइयाँ इतना आसानी से बाज़ार में मिल जाती हैं कि आप किसी को भी खिला सकते हो, और क्या खाने वाले को समझ नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं? वो हमारी मतलब युवाओं की भी गलती रहती है कि जब वो एडल्ट है तो उनको पता हो रहना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, और माइंड वॉश किया जाता है उनका, तो वो धीरे धीरे होता है। पर उनको अगर जानकारी रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी, तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि इससे क्या होता है कि कोई गाइड करने वाला होना चाहिए फैमिली में, या कोई दोस्त होना चाहिए जो उनको गाइड करे कि इससे ये होता है या इससे ये प्रॉब्लम होती है, तो अपन ऐसे कोई गलती नहीं करें। आप खुद भी युवा हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या युवाओं को इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या इस फिल्म से सीख क्या लिए? जैसे कि आप देखने गए थे फिल्म को, तो आपने क्या समझा इस फिल्म को कि आप क्या सीख ले सकती हैं इस फिल्म से? इस मूवी को देखना चाहिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। और इतनी जल्दी इस मूवी से ये समझा कि इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल की फैमिली में सब बाहर पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, तो गर्ल्स को तो ऑब्वियसली सेफ्टी के, पहले बात तो सेफ्टी से रहना चाहिए, और दूसरी बात इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आज के परिवेश की बात करें या पुरानी जितनी भी फिल्में आई हैं, वो कहीं ना कहीं सच्चाई को दर्शाइए, चाहे वो घरेलू परिवार की कोई कहानी हो या कोई बाहर का मुद्दा हो या हिंदू मुस्लिम। अगर आपने जिस तरीके से भी बात करी थी थोड़ी देर पहले कि एक पहले फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसमें भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को दिखाया गया। अब अगर बात करें तो द केरला स्टोरी, इसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम को दिखाया गया है। अब एक और फिल्म है जो आने के लिए तैयार हो रही है बिल्कुल, और उसको लेकर भी सुबह हो रही है कि जल्द ही फिल्म आएगी। तो क्या लगता है कि क्या वाकई में ये जो हमारा जिस तरीके से चल रहा है उसकी ज़रूरत बन चुकी है, या हमें इन फिल्मों के ज़रिए सीख लेने की ज़रूरत है? क्या हम अपने आसपास के अगर परिवेश को देखें, क्या हम उनसे कुछ नहीं सीख सकते? देखिए, समाज को आईना दिखाने की तो ज़रूरत है। जो आप घर में रह कर के नहीं देख पा रहे कि आप बाहर क्या चल रहा है, तो वही चीज़ दिखाने की हमें कोशिश की जा रही है। और अगर हम बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें तो उसके अंदर अभी तक पिछले कुछ समय से दिखाया जा रहा था, पूरी तरीके से हीरो हीरोइन के नाच गाने के ऊपर फोकस कर दिया गया था। तो अब थोड़ा सा उसको ट्रेंड को चेंज किया जा रहा है। अब उसके अंदर रियलिस्टिक स्टोरीज डाल करके और हमें समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो अभी जो ये ट्रेंड चल रहा है कि रियलिस्टिक स्टोरीज को लेकर के और उसके ऊपर फिल्म बना के और हमें बताया जाए, मैं मानती हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इससे युवा पीढ़ी को भी संदेश मिलता है, युवा पीढ़ी को ये पता चलता है कि हमारे देश में और देश से बाहर भी क्या चल रहा है। जिस तरीके से अंबिका जी ने और पद्मा ने दोनों ने फिल्म देखी और दोनों ने इस फिल्म को बताया कि कितनी सच्चाई थी फिल्म में और कितनी काल्पनिक दृश्य को दिखाया है। तो यदि हम अपने दर्शकों से भी जानना चाहेंगे, यदि आपने भी द केरला स्टोरी की बात की जाए तो वो फिल्म देखिए, तो आप भी अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिए कि क्या वाकई में इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए।